वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गरीब नवाज ने कहा हिंदुस्तान कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। अजमेर क्या जानू कहां है। सरकार ने अपनी हथेली पर अजमेर मुकद्दस का सिर्फ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बता दिया। हिंद का नक्शा कहां बताया? हिंद का। लोग अनार का भी जिक्र करते हैं, लेकिन मेरी अपनी तबीयत में यह है कि जब दो रिवायत मुझे मिल जाती है तो मैं बड़ी की तरफ जाता हूं, क्योंकि कादरी होना छोटे से मेरा दिल ही नहीं भरता। हाँ, अपने आकाओं के मामले में छोटे से मेरा दिल नहीं भरता। अगर एक ही हो तो एक, लेकिन अगर दो हो तो फिर मैं सोचता हूं कि इसमें आहसन कौन सी है। हसन के बाद ऊपर आहसन कौन सी है? इसलिए कि हमारे यहां तो आहसन का दर्जा पहले है। अगरचे नापसंदीदा में ही जो है मामला हो, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन आहसन कौन सी है? तो कहा हथेली पर जिसकी उंगली से लकीरें बने मैदान बद्र में, जब उसे कोई नहीं मिटा सकता तो जिसकी हथेली पर हिंद का नक्शा हो, उस यदे मुस्तफा में जिस दस्ते मुस्तफा में हिंद का नक्शा बताया जा, उस हिंद को कौन मिटाए? लेकिन वो नक्शा बताया कब गया? गरीब नवाज से पहले नहीं। कहा तू जाएगा तो इसमें ये है ना, तू जाएगा। पता चला हिंद सलामत उस वक्त तक है जब तक नबी का बेटा यहां मौजूद है। हाँ, नबी का बेटा जब तक यहां मौजूद है, वरना जब बादशाह महल से निकल जाए, जब बादशाह महल से निकल जाए तो महल घोड़ों का अस्तबल बन जाता है। पता है आपको? ए राजस्थान वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये राजे महाराजों के जो महल तुम्हें खंडरात की शक्ल में मिलते, ये कल खंडर थोड़ी थे, खंडर आज है। खंडर क्यों हो गए? कहा वक्त ज्यादा बीता। हमने कहा वक्त तो ताजमहल को भी ज्यादा बीता। वक्त तो ताजमहल को भी ज्यादा बीता, ये खंडर हुए वो क्यों नहीं? तो कहा वजह ये, उसमें से बादशाह चला गया, इसमें मौजूद है, अगरचे कब्र में है मगर आप भी उसका महल सलामत है। मकान के सलामत होने के लिए मकीन का वजूद जरूरी है। हिंद सलामत रहेगा जब तक नबी का बेटा मौजूद रहेगा। इसलिए हिंद वालों को नबी के बेटे की जरूरत है, और उसी बेटे को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं। आए 90 लाख को कलमा पढ़ाया, निकले तेजी से। आप उन्वान इतना मुश्किल देते हैं, टाइम इतना कम देते हैं। आप लोग तो मदरसे के जलसे में खतीब का भी इम्तिहान लेते हैं। कोई खतीब होता तो वो इम्तिहान देता, मैं तो खतीब भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूं, लेकिन आपकी महफिल में आया हूं। सुनियो, ये गरीब 90 लाख को कलमा पढ़ाया, अखलाक से, किरदार से। गरीब नवाज ने किसी एक को भी थप्पड़ नहीं मारा। ये बुजुर्गान चिश्त की खुसूसियत है, ये बुजुर्गान चिश्त की खुसूसियत है। उन्होंने दिल के किले मोहब्बत की फौज से फतह किया है। उन्होंने दिल के किले मोहब्बत की फौज से फतह किया है। इसलिए कि जब लोहे की तलवारें उठती है तो गर्दनें झुकती है, और जब मोहब्बत की तलवारें उठती है तो दिल झुका करते हैं। गरीब नवाज ने दिल झुकाए हैं, जमीन पे कब्जा नहीं किया, जमीरों पे कब्जा किया है। इसीलिए तो आज भी लाखों की तादाद में गरीब नवाज की चौखट पर लोग अपनी जबी साई करते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बस एक बात पढ़ना चाहता हूं गरीब नवाज के हवाले से, तेजी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि शुरू गरीब नवाज से करना है, खत्म मौलाना जियाउद्दीन पर करना है। मशाइके चिश्त में भी आप देखें, शुरुआत जिसके नाम से होती वो भी हुसैन का बेटा, और आज उन्वान जिसके नाम पे खत्म होगा वो भी हुसैन का बेटा। इतने अच्छे बेटे किसी बाप के नहीं हुए हैं।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका नाम ले तो बाप दबक जाता है, उसका क्यों नाम लिया। बेटा तो है लेकिन किरदार अच्छा नहीं, शर्मा गया हूं, लेकिन कुर्बान ये खानदान नबूवत की शान है। पहले बेटे को हसन कहते हैं और आखिरी बेटे को मेहदी कहते हैं। पहले को हसन कहते हैं, हसन कहते हैं अच्छा, पहला बेटा अच्छा, और आखिरी बेटा मेहदी, हिदायत देने वाला, जिसका पहला अच्छा और आखिरी हिदायत देने वाला है। बताया गया जिसके आगाज का ये हाल है और अंजाम का ये हाल है। अब बीच वालों का अंदाजा तुम क्या कर सकते हो, और अगर ढूंढने ही निकले हो तो बीच वालों में या तो मोइनुद्दीन अजमेरी को देखो या तो मोइनुद्दीन जिलानी को देखो। हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोइनुद्दीन जिलानी। 90 लाख को कलमा पढ़ाया, कैसे? एक थप्पड़ भी नहीं मारा। हिंदुस्तान आए थे नए लोग, नया मजहब, नई बात, नई सूरत, नई शक्ल, नया अंदाज, नई सुबह, नई शाम। यहां के लोग तो बनारस की सुबह और मथुरा की शाम जानते थे, बनारस की सुबह और मथुरा की शाम जानते थे। मदीने से आने वाला वो मर्द दरवेश जो एक ही कपड़े पर आया था, वो नई सुबह लेकर आया था, वो नई शाम लेकर आया था। वो नई सुबह कौन सी थी? उसी को रुखे वद्दुहा की सुबह कहते हैं। और वो नई शाम कौन सी थी? उसी को जुल्फ़े वल्लैल की शाम कहते हैं। नई सुबह थी, नई शाम थी। लोग आते थे मुनाजरे के लिए, एक एक बात पढ़ना है, उन्वान ख़त्म, एक एक बात। लोग मुनाजरे के लिए आते थे दूर दूर से। कौन है वो जो एक वादहु ला शरीक की तरफ बुलाता है? बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग जहाँ आते हैं वहाँ से अजाब चला जाता है। तालिब इल्मों की शान ये है, जिस कब्रिस्तान से गुजरे 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लिया जाता। हाँ। लेकिन ये बात भी कह दूं कि लोग कहते नबी दाफे बला नहीं है, लेकिन जब मदरसे के चंदे के लिए ऐलान होता है तो कहते ये वो तलबा हैं कि कब्रिस्तान जाएं तो 40 दिन तक के लिए अजाब उठ जाता है। यार जब तेरे मदरसे के तलबा के कदमों की ये शान है तो जिसके तलवे आर्श चूमता है उसके कदमों की शान का आलम। हम ये बात कहते तो लोग कहते यार अपनी बात करो, बुरी बात न करो। यार ये कोई बुरी बात है? जिसके कदमों को चूम कर यसरब मदीना बनता है, खाके बला खाके शिफा होती है। जिसके कदमों को मक्का चूम ले तो लाउक्स में बेहाजल बलद की आयत आती है। लोग कहते हैं नबी दाफे बला नहीं है। अरे ये मदरसे के बच्चे दाफे बला है। अजाब से बड़ी बला कौन सी है? अजाब से, अब बला को दफा करने को दाफे बला कहते हैं। मेरे लिए बड़ी मुश्किल ये है कि मेरे हिंदुस्तान के कुछ मौलवी उर्दू में समझ लेते हैं, अरबी बोलो तो नहीं समझते। हाँ है नहीं कि दफा बला को दूर करने वाला मदरसे का बच्चा के अजाब दूर कर दिया उसके हाँ मान लिया, लेकिन कहा नबी दाफे बला है तो कहा नहीं वो तो अल्लाह ही साहब है ना। कहा नहीं भाई तुम कैसी बात करते, ऐसी बात ना किया करो। आप बहुत जगह रहते हैं, मैं किसी की को बुरा कहने नहीं बैठा, आपकी इस्लाह करने बैठा। जो नबी के गुलाम कुरान सीखने के लिए मदरसे आ जाएं उनकी ये शान है। जिस नबी के दिल पे कुरान नाजिल है उसकी शान तो पहचान, उसकी शान भी ना। तकरीर में मौलवी कहता है कि नबी तो अपनी बेटी की शफात नहीं कर सकते हैं। मुनाजरे में खूब बका, चिल्लाया, आवाज़ बिठा ली, लेकिन जब मदरसे के सालाना जलसे पे चंदा वसूल करना, वो कहा देखा हमारे ये हाफिज जी अपने ख़ानदान के 700 लोगों की ऐसों की शफात करेंगे जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका हो। अरे हाफिज जी 700 लोगों की ऐसों की शफात करें जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका हो, और नबी जो साहिब कुरान है अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते? क्या बात करते हो? फिर जब हम उनका रद्द करते तो मेरी कौम के जवान कहते हैं छोड़ो ना मौलाना, उनकी बात ना करो। क्यों ना करे? नबी को गाली दे रहे, आपको शऊर नहीं आता? आप उनके पीछे नमाजें पढ़ते हो, आपको अकल नहीं है? अरे ये हाफिज जी जो अलहम्द का तर्जुमा सही से नहीं कर सकते, बहुत सारे उफाज, हाँ अगर उनको चाहे वो आप नहवी तरकीब करने के लिए दे दे वो नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा अल्लाह के नाम से शुरू होता है। बा का यहां पर ताल्लुक क्या है?
इस सिलसिले के अंदर गुफ्तगू कर ले तो नहीं बता सकते। अलीफ लाम मीम हम्द से पहले क्यों आया नहीं बता सकते। बहुत सारे हुफ्फाज का हाल ये है, बहुत सारे जिन्होंने सिर्फ हिफ्ज किया है, लेकिन शान क्या। और इस हदीस को मैं भी मानता हूं वल्लाह, इसीलिए तो हाफिजों की जूतियां मेरे सर का ताज है। मैं मानता हूं इस हदीस को कि अपने खानदान के उन लोगों की शफाअत करेंगे जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका हो, उनकी शफाअत ये हाफिज कुरान करेंगे। कौन? जो हम्द से पहले अलिफ लाम क्यों आया नहीं बता सकते। बिस्मिल्लाह का ताल्लुक जो है बेबा का ताल्लुक बिस्मिल्लाह की सिन से क्या नहीं बता सकते। अलहम शरीफ की जो है वो नवी तरकीब नहीं कर सकते। वो लोग जो है अपने खानदान के उन लोगों की शफाअत करेंगे जिन पर जहन्नम का अजाब वाजिब हो चुका हो। जब हाफिजों जिन्होंने कुरान समझे बगैर याद कर लिया उनकी ये शान है, तो वो नबी जिसके पास सैयदुल मलाइका बुलबुले सदरा जिब्रील अमीन सिदरा का मकी आकर कहता है अलीफ लाम मीम, हुजूर मुस्कुराते हैं, हुजूर मुस्कुराते, समझा जाना पहचाना। बात कही तो जिब्रील ने कहा क्या समझा क्या जाना क्या पहचाना। सरकार ने फरमाया जिब्रील इसमें तुम न पढ़ो, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान एक राज है, राज लाने वाले को नहीं पता, जो जमीन पर बैठा है वो मुस्कुरा रहा है। उसके बारे में कहते हो बेटी को नहीं बख्शवा। अरे बेटी को बख्शवाने की बात तो तू करता है, उस बेटी की कनीजे कितनों को जन्नत में ले जाएगी ये बात कर। बख्शवा नहीं सकते, उस दिन देखना जो जलवा होगा। अगर बात आपके सामने उनकी बात आई तो मैं एक बात पढ़ना चाहता, शायद मैं कभी पढ़ चुका हूं इसको, लेकिन बात आगे नबी की बेटी का नहीं बख्शवाएंगे। आ देख नबी की बेटी की शान क्या है।